चच्चे चच्चे कर रहे थे राजभर, आगे अखिलेश का फोन, मांग रहे माफी। ओपी राजभर की बोली बीजेपी को पड़ी महंगी, एक झटके में तोड़ दिया राजभर का घमंड। राजभर जिनको समझ रहे थे बच्चे, उन्होंने बीजेपी को झुका दिया। योगी आदित्यनाथ को भी लगा सबसे बड़ा झटका, मोदी ने भी कह दिया मंत्री पद से दे दो इस्तीफा। राजभर का दो दोस्तों ने घमंड तोड़ दिया, अब मांगते फिर रहे माफी। ओपी राजभर के घमंड ने बीजेपी की सियासत को हिला कर रख दिया है। ओपी राजभर को बीजेपी में इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती, फिर भी ओपी राजभर को घमंड है कि वो एक अच्छे लीडर है। एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि ओपी राजभर जो वो पलटीखोर नेता है, वो कभी मायावती के साथ तो कभी अखिलेश के साथ है तो कभी कांग्रेस के साथ है। उनका नाता राजनीति में ऐसे है जैसे कोई गिरगिट रंग बदलता हो। हाल ही में ओपी राजभर के एक बयान से राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को टारगेट किया और बहुत कुछ बोल दिया। ओपी राजभर जो बीजेपी के साथ सालों से चक्कर काट रहे हैं, उनकी चप्पलें तक घिस गई है, फिर भी उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। लेकिन ओपी राजभर को कहा पता था कि उनका इस्तेमाल चुनाव आने के थोड़े दिन बाद ही होगा। थोड़े दिनों पहले ही ओपी राजभर को मंत्री पद दिया गया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। ओपी राजभर की बोली की वजह से पहले से ही बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में ओपी राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में कुछ ऐसे ही बयान दे दिए, जिसकी वजह से अब खुद योगी आदित्यनाथ भी परेशान है कि अब क्या किया जाए। जब ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, तब बीजेपी को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब ओपी राजभर मायावती के साथ थे, तब अखिलेश यादव और बीजेपी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बीजेपी के साथ ओपी राजभर है तो अखिलेश यादव को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। ऐसे में जब एक पत्रकार ने ओपी राजभर को पूछा कि विपक्ष जो कह रहा है कि 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? तो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चच्चा हैं। देखा आपने कैसे ओपी राजभर ने घमंड में कहा कि वो अभी बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। अखिलेश यादव जो कि यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में इतने काम हुए हैं, और जब चुनाव आने से पहले अखिलेश यादव के उम्मीदवारों का भी बीजेपी पता नहीं लगा पा रही थी। ऐसे में ओपी राजभर कहते हैं कि वो बच्चे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में ओपी राजभर कहते हैं कि वो बच्चे हैं। जब ओपी राजभर की वजह से मोदी योगी दोनों टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की वोटों की सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने अनेकों तरह के जाल बिछाए थे। ऐसे में थोड़े थोड़े कामयाब होते भी दिखे, लेकिन ओपी राजभर की बोली की वजह से वो भी चकनाचूर हो गए। न जाने कितने सालों से ओपी राजभर मंत्री पद के लिए तरस रहे थे। जब ओपी राजभर बीजेपी के साथ थे, तब उनको कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया। ऐसे में बीजेपी के साथ होते हुए भी ओपी राजभर ने मोदी, शाह, योगी को खुली धमकी दी कि अगर मंत्री पद नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि राजभर को सिर्फ राजनीति का लालच है, सत्ता का लालच है। ओपी राजभर की वजह से ये भी पता लगाया जा सकता है कि बीजेपी में सारे नेता राजनीति का ही लालच लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में हर एक नेता यही चाहता है कि उनका कोई ना कोई पद दिया जाए। अभी चुनाव चल रहे हैं और ओपी राजभर का यह बयान आना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ओपी राजभर का ऐसा कहने से कितने वोटों की गड़बड़ी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ARZ न्यूज।